जय हिंद। देखिए, रात में तो आपको पता चल ही गया होगा कि के पाठक ने शिक्षा मंत्री को बदला आखिर क्यों। हालांकि कोई अधिकारी के पास इतना पावर होता नहीं है कि वो किसी मंत्री को बदल दे, लेकिन वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में पहले के पाठक जी का छुट्टी पे जाना और फिर वापस आना, मुख्यमंत्री के साथ एक लंबी मीटिंग के बाद फिर उनका मान जाना, बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि के पाठक अब नहीं लौटेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद फिर से मंत्री जी के साथ, जब मुख्यमंत्री जी के साथ लंबी मीटिंग हुई तो वो वापस आते हैं और जैसे ही 19 तारीख को वो ज्वाइन करते हैं, 19 के शाम में वो अपने पदभार को ग्रहण करते हैं। 20 को शाम में एक लेटर आता है और लेटर में पता चलता है कि कुछ मंत्रियों को जो है ना बदल दिया गया है, उनके मंत्रालय को बदल दिया गया है। उसमें सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अभी बिहार के संदर्भ में यह है कि शिक्षा मंत्री, आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री जो पहले चंद्रशेखर जी हुआ करते थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, अब इनको बदल करके आलोक कुमार मेहता जी हैं, इनको जो है शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। पहले ये शिक्षा मंत्री थे और ये देखिए के पाठक जी हैं, हमारे माननीय शिक्षा विभाग के एसीएस। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये आपसी रंजिश के कारण मंत्रालय बदला गया? क्योंकि मंत्रालय बदला भी गया तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय ऐसा नहीं है कि जदयू के किसी मेंबर को दिया गया है, आलोक जी भी आरजेडी के ही मेंबर हैं, उन्हीं को मिला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के साथ जब बात हुई पाठक जी की, तो लगता है पाठक जी ने यही प्रस्ताव रखा होगा, इसलिए शायद मंत्रालय बदल दिया गया। क्योंकि शुरू से ही, जब से के पाठक जी ने ये एसीएस का पदभार ग्रहण किया था जून 2023 में, तभी से आप देखे होंगे पहले कंट्रोवर्सी शुरू हुआ इनके और चंद्रशेखर जी के बीच कि उनका सचिव को लेकर के। कई दिन तक चंद्रशेखर जी अपना ऑफिस, लगभग 1 से 2 महीने तक ऑफिस नहीं गए, दफ्तर नहीं गए। फिर जैसे ही इस बीच में छुट्टी पे गए थे पाठक जी, चंद्रशेखर जी आते हैं, बीच में कोई बयान नहीं आता है उनका, और फिर आते हैं चंद्रशेखर जी, फिर कुछ बयान देते हैं। और हालांकि ये अपने बयान को लेकर के तो हमेशा बने ही रहते हैं सुर्खियों में, अटपट कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन फिलहाल अब क्या कुछ है इसके पीछे की सच्चाई, उसको तो छोड़ देते हैं हम आप ही लोगों पे, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जीके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज़ें अब जानना है, चूँकि आप देखे होंगे, ये देखिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार आपको पूछ दिया जाता है। आप देखे होंगे इस बार भी बीपीएससी के एक वीडियो वायरल हो रहा था, किसी शिक्षक शिक्षिका से पूछा गया कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो वैसे सवाल में फंस जाते हैं। तो हम ऐसा काम करें ही क्यों ना सब कुछ को देख करके जाए, और ये सवाल भी बनता है एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। तो देख लीजिए, ये पत्र कल ही जारी हुआ था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) के द्वारा, यह अनुच्छेद हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली के नियम 6(1) और 7(1) के अनुसार मुख्यमंत्री बिहार की सलाह से बिहार के राज्यपाल सचिवालय, जब भी कोई मंत्रिमंडल में बदलाव करना होता है तो मुख्यमंत्री सलाह देते हैं और राज्यपाल के आदेश के अनुसार होता है, ये भी चीज़ जानना चाहिए। सलाह से बिहार के राज्यपाल सचिवालय के आदेश ज्ञापांक को इतना दिनांक 20/1/2024 के आलोक में माननीय मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता, श्री चंद्रशेखर एवं श्री ललित कुमार यादव को पूर्व से आवंटित विभाग को संशोधित करते हुए आलोक कुमार मेहता को शिक्षा विभाग मिला है। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री अब वर्तमान में बिहार के आलोक कुमार मेहता जी हैं। श्री चंद्रशेखर जी को गन्ना उद्योग विभाग, ये भी याद रखिएगा, गन्ना मंत्री में। हालांकि बिहार में अब कोई गन्ना का चीनी मिल जब से बंद हुआ है, कुछ इसका हमको दिखता नहीं है कोई ऐसा कार्यभार, और विभाग भी इनको बड़ा खतरनाक दे दिया गया है। एवं श्री ललित कुमार यादव जी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये तो एक इम्पोर्टेंट विभाग है, तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्य सौंपा गया है अगले आदेश तक। ये बिहार राज्यपाल के आदेश से आमिर सुबहानी अभी जो हैं ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, और ये प्रतिलिपि ज्ञापन जो भी है ये भेजा गया है, आप देख सकते हैं।
तो ये मंत्रिमंडल में बदलाव को याद रखिएगा। कौन क्या बने हैं, आलोक कुमार मेहता जी शिक्षा मंत्री बन गए हैं, चंद्रशेखर जी गन्ना उद्योग विभाग इनको मिल गया है, और ललित कुमार यादव जी को राजस्व एवं भू सुधार विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खास करके शिक्षा विभाग अभी बिहार में बहुत ज्वलंत मुद्दा होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है यह आपसी वो उतार चढ़ाव का ही परिणाम है। फिलहाल इस पर कुछ टिप्पणी करना कुछ उतना औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल होते रहता है। लेकिन एक बात तो बड़ी पक्की है कि एक अधिकारी ने पूरे शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, उनका नाम है के पाठक, और न केवल शिक्षा विभाग, पूरे बिहार के जो है ना मंत्रिमंडल तक को हिला करके रख दिया है। तो फिलहाल इस पे आप क्या सोचते हैं बताइएगा। मिलते हैं पुनः, धन्यवाद।